दोस्तों आज के वीडियो में स्किन की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिससे पूरी दुनिया के 1% लोग प्रभावित होते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कॉस्मेटिक बीमारी कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स काम करना शुरू कर देती है और अपने आप को दुश्मन समझ लेती है। आप सब इस बीमारी से परिचित हैं। इसका नाम है विटिलिगो, जिसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं और जिसे आम भाषा में सफ़ेद दाग या फुलबेरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप सब जानते हैं ये बीमारी किसी भी व्यक्ति को एंजाइटी, डिप्रेशन या लो एस्टीम का शिकार बना सकती है। जब उसकी सेल्फ एस्टीम कम होती है, उसके मन के अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं देखने में सुंदर नहीं लग रहा या सुंदर नहीं लग रही, तब व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, किस किस को हो सकती है, इसके प्रकार क्या क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इस बीमारी का क्या क्या उपचार हो सकता है। और अंत में जानेंगे एक होम रेमेडीज भी जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। तो यदि आपको ये बीमारी है, आपके परिवार में, मित्रों में, संबंधियों में किसी को ये बीमारी है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों विटिलिगो एक ऐसी बीमारी जो हमारे सौंदर्य से संबंधित है। जब स्किन का रंग एक हिस्से से सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, यानी स्किन का नेचुरल कलर कम होना शुरू हो जाता है, तो उसे विटिलिगो कहा जाता है। ये पूरे शरीर पर भी फैल सकती है, किसी एक हिस्से पर भी हो सकती है। इसकी टाइप्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों इसका कारण क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी स्किन के नीचे कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए कलर बनाती हैं, जिसे हम मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं। ये मेलानिन पिगमेंट हमारी त्वचा को और हमारे बालों को रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है और इसी के कारण लोग अलग अलग रंग के देखे जाते हैं। जो लोग ज़्यादा डार्कर स्किन के होते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी उन लोगों में ज़्यादा होती है। ये बीमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कही जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होते हैं जिनमें शरीर अपने आप को ही दुश्मन समझकर किसी एक अंग पर अटैक कर देता है और उसे फॉरेन पार्टिकल मानकर, बैक्टीरिया मानकर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। विटिलिगो के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी इन्हीं कोशिकाओं, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं, उसको ही दुश्मन समझ लेता है और उस पर अटैक कर देता है। और जब ये अटैक होता है तो मेलानिन की उत्पत्ति बंद हो जाती है और जब मेलानिन नहीं बनेगा तो हमारी स्किन को कलर नहीं मिलेगा, हमारी स्किन का कलर सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा और इसे ही हम विटिलिगो के नाम से जानते हैं। इसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, आम भाषा में इसे सफ़ेद दाग या फिर फुलबेरी भी कहा जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे ये बीमारी किस किस को प्रभावित करती है। दोस्तों पूरी दुनिया में लगभग 1% लोगों को ये बीमारी हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों को बराबर मात्रा में होती है, यानी लिंग का इस पर कोई असर नहीं आता। आमतौर पर यह बीमारी 30 साल से कम उम्र में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि 30 साल से ज़्यादा के लोगों को ये नहीं हो सकती, लेकिन आमतौर पे 30 साल के बाद इसकी शुरुआत नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति को 30 साल से पहले इस बीमारी की शुरुआत हुई है तो ये उसको लंबे समय तक रह सकती है, ताउम्र भी रह सकती है। ये पूरी दुनिया में हर रेसेस में इक्वली होती है, यानी हर देश के अंदर ये पाई जाती है। स्त्री और पुरुष में बराबर पाई जाती है, बच्चों में, बड़ों में बराबर पाई जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों की। जैसा कि हमने पहले बताया, इस बीमारी के अंदर सफ़ेद रंग के पैच बनने शुरू हो जाते हैं। जब ये पैच 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं तो इन्हें मैक्यूल्स कहा जाता है और जब ये पैच 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं तो इन्हें पैचेस कहा जाता है। दोस्तों इस बीमारी का सही कारण तो अब तक विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से ये जेनेटिक भी हो सकता है, जीन्स की वजह से भी आ सकता है। विज्ञान ने 30 अलग अलग किस्म के जीन्स यानी गुणसूत्र खोजे हैं
जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लगभग 30% लोगों को ये बीमारी वंशानुगत होती है, यानी जेनेटिक कारण से होती है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है। किसी तरह की इंजरी या शरीर के अंदर चोट लगने से भी जो स्ट्रेस आता है उसकी वजह से बीमारी होती हुई देखी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यूवी रेजेस हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ये बीमारी शरीर के अंदर आती है। दोस्तों, बहुत सारे अन्य ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये बीमारी शरीर में आ सकती है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से ग्रस्त है, जैसे थायराइड, एडिसन, एसएलई, शुगर, तो इनकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं विटिलिगो की टाइप्स के बारे में। ये 6 प्रकार की होती है। पहली, जर्नलाइज्ड विटिलिगो के अंदर पैचेस हमारे पूरे शरीर पर हो सकते हैं। पेट पर हो सकते हैं, बैक पर हो सकते हैं, हाथ पर हो सकते हैं, फोर आर्म पे हो सकते हैं, लेग्स पे हो सकते हैं और फेस पे हो सकते हैं। यानी पूरे शरीर पर ये पैचेस नजर आ सकते हैं। दूसरी है सेगमेंटल के अंदर ये पैचेस शरीर के किसी एक भाग पर नजर आते हैं, जैसे हाथों पर या फेस पर। तीसरा है म्यूकोसल के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पे, यानी मुंह के अंदर या फिर जेनाइटल्स के ऊपर भी ये नजर आ सकते हैं। दोस्तों, चौथे किस्म का होता है फोकल रेयर होता है। आमतौर पर एक छोटा सा मैकुला, बिल्कुल छोटा सा, जो 1 सेंटीमीटर से कम होता है, एक जगह पर होता है। ये फैलता नहीं है, पूरा जीवन वहीं पर रहता है, तो इसे फोकल कहा जाता है। पांचवी किस्म है ट्राइकोम के अंदर सेंटर में व्हाइट पैच होता है, उसके साइड में हाइपोपिगमेंटेड पैच होता है जिसके अंदर हल्का रंग हो जाता है स्किन का, और उसके साइड में यानी आखिरी सर्कल के अंदर नॉर्मल स्किन कलर होता है, जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं। और दोस्तों, छठे किस्म है यूनिवर्सल। ये भी बहुत रेयर होती है। इसके अंदर स्किन का 80% हिस्सा सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, उसके अंदर कलर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी विटिलिगो की टाइप्स। दोस्तों, बात करते हैं डायग्नोसिस की। आपको कैसे पता लगे कि आपको विटिलिगो है? दोस्तों, आमतौर पे सफेद पैच को देखकर हम विटिलिगो समझ लेते हैं, लेकिन हर किस्म के सफेद पैच विटिलिगो नहीं होते हैं। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें स्किन हाइपोपिगमेंटेड हो जाती है, स्किन का कलर सफेद होना शुरू हो जाता है। ऐसी एक बीमारी होती है टीनिया वर्सिकोलर। ये एक यीस्ट की इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके अंदर भी स्किन का कलर लाइट होना शुरू हो जाता है। एक बीमारी और होती है जिसे हम पिटीरियसिस एल्बा कहते हैं। दोस्तों, ये आमतौर पे बच्चों में पाई जाती है, टीन एज तक ये होती है, जिसके अंदर भी स्किन का कलर हल्का सफेद हो जाता है और बहुत सारे लोग इसे देखकर विटिलिगो समझ लेते हैं। और एक बीमारी और होती है जिसे हम एल्बिनिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर पूरे शरीर का कलर ही सफेद होना शुरू हो जाता है। ये जेनेटिक कारणों से होती है। दोस्तों, पूरी तरह से पता लगाने के लिए कि आपको विटिलिगो ही है, आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वुड लैम्प के जरिए आपको ये बता पाएगा कि ये विटिलिगो है या नहीं। दोस्तों, बात करेंगे विटिलिगो के ट्रीटमेंट की। दोस्तों, विटिलिगो के ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात आती है मेडिसिन की। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो विटिलिगो को ट्रीट करने में काम में आती हैं। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, सभी पैथीज के अंदर इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे पेशेंट्स विटिलिगो के ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि टाइमली इलाज शुरू हो जाए तो काफ़ी चांसेस होते हैं पेशेंट को ठीक होने में। दोस्तों, विटिलिगो के ट्रीटमेंट के लिए लाइट थेरेपीज का भी सहारा लिया जाता है, जिनके अंदर यूवीबी और प्यूवा नाम की थेरेपीज दी जाती हैं, और इसके साथ साथ डीपिगमेंटेशन थेरेपी भी दी जाती हैं। इसके अंदर जो स्किन का नॉर्मल कलर होता है उसी को ही हाइपोपिगमेंटेड किया जाता है, ताकि विटिलिगो से जो वाइट पैच बने हैं उसी तरह के पैच आपके नॉर्मल स्किन के हो जाएं और उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नज़र ना आए और आपकी सुंदरता बरकरार रहे। दोस्तों, विटिलिगो को ठीक करने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग यानी सर्जरी भी की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं प्रिकॉशन की। दोस्तों, यदि आपकी फैमिली में किसी को विटिलिगो है और आप चाहते हैं आप उससे बचे रहें, एक तो आपको स्ट्रेस से बचना होगा, एक किसी तरह की इंजरी से बचना होगा, आपको सन एक्सपोजर बड़े ध्यान से लेना होगा, और उसके साथ साथ यदि आपको शुरुआत हुई है विटिलिगो के पैचेस की,
तो फिर आपको मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात यह है कि यदि आपको ये पैचेस आना शुरू हो गए हैं तो जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे उतनी ही जल्दी इसका आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि हम अंत में डिस्कस करेंगे एक होम रेमेडी के बारे में, एक बहुत ही शानदार होम रेमेडी के बारे में जो आपके वाइट पैचेस को ठीक करने में आपकी मदद करेगी। यदि आपके पास कागज पेन है तो निकाल लीजिए, या फिर बाद में आप इन चीज़ों का इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके पास होम रेमेडी अवेलेबल हो। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अनंतमूल, विडंक, अजमोद, तुलसी और आंवला ये हर्ब 50-50 ग्राम लेनी है, और बागची के बीज आपको 200 ग्राम लेने हैं। इन सबको पीस लेना है और इसके अंदर रस माणिक भी आपको 50 ग्राम मिला देनी है। तो दोस्तों, आपको 1-1 ग्राम की डोज के अंदर सुबह शाम शहद के साथ ये लेनी है, और लगातार आपको लंबे समय तक ये लेनी है। सुबह 7 से 8 की धूप और शाम को 5 से 6 बजे की धूप में आधा घंटा अपने उस पार्ट को एक्सपोज करना है जिस पार्ट के अंदर विटिलिगो के पैचेस हैं, यानी फुलबेरी या सफेद दाग के पैचेस हैं। तो इस तरह से करने से आपको काफ़ी अच्छा राहत इन पैचेस के अंदर मिलेगी। इसके अलावा आपको पित्तवर्धक आहार नहीं लेना है। पित्तवर्धक आहार का अर्थ है मिर्चें, मसाले, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा फास्ट फूड, ऑयली स्पाइसी आपको नहीं खाना है। हरी सब्जियां, फल ज़्यादा खाना है। अगर हो सके तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करनी है, कम से कम 14 घंटे की, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर शरीर में एबनॉर्मल सेल्स बन जाती हैं और उसे ठीक करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल देखा गया है। तो दोस्तों, ये होम रेमेडी अगर आप घर में बनाकर इस्तेमाल करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ करेंगे, आयुर्वेद के प्रिंसिपल के अनुसार करेंगे, आहार विहार का ध्यान रखेंगे, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। और किसी वजह से ये औषधियाँ आपको नहीं मिल पाती हैं या आपको बनाने का समय नहीं मिल पाता है तो VSCA ने भी आपके लिए ये कैप्सूल बनाए हैं। इसे आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। इनका नाम है विटिक्योर कैप्सूल। और इसके साथ साथ अगर आप विटिक्योर क्रीम भी लगाएंगे तो इससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं कि मैं स्किन और बालों में आपके लिए कौन सा वीडियो लेकर आऊँ। आपसे बात करना हमेशा ही अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।